संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट में कहा गया कि अधिकांश बच्चे स्कूल जाने से इसलिए कतराते हैं कि शिक्षा का माध्यम वह नहीं है जो भाषा घर में बोली जाती है। भाषा भावनाओं और संवेदनाओं को मूर्त रूप दिए जाने का माध्यम है, न कि प्रतिष्ठा का प्रतीक। विश्व के अन्य देशों में मातृभाषा की क्या स्थिति है, इसका वैचारिक एवं व्यावहारिक विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि विविध राष्ट्रों की समृद्धि और स्वाभिमान से जुड़े मातृभाषा से सिंचित हो रही है। मातृभाषा ही राष्ट्र की क्षमता और राष्ट्र के वैभव की समृद्धि करती है। संस्कार, साहित्य, संस्कृति, सोच, समन्वय, शिक्षा, सभ्यता का निर्माण, विकास एवं वैशिष्ट्य मातृभाषा में ही संभव है। पैरा प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज ने मातृभाषा को राष्ट्रीय स्वाभिमान से जोड़ते हुए लिखा, मातृभाषा मात्र संवाद ही नहीं अपितु संस्कृति और संस्कारों की संवाहिका है। भाषा और संस्कृति केवल भावनात्मक विषय नहीं अपितु देश की शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी विकास से जुड़ा है। मातृभाषा के द्वारा ही मनुष्य ज्ञान को आत्मसात करता है, नवीन सृष्टि का सृजन करता है तथा मेधा, पुरुष और ऋतंभर प्रज्ञा का विकास करता है। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा और संस्कृति से होती है। यह मानवीय सभ्यता की धरोहरों की तरह ही एक धरोहर है। पैरा श्री अतुल कोठारी का अभिमत है, यह तर्क आधारहीन है कि अंग्रेजी के बिना व्यक्ति और देश का विकास संभव नहीं है। विश्व के आर्थिक और बौद्धिक दृष्टि से संपन्न देशों अमेरिका, रूस, चीन, जापान, कोरिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इजराइल में गणित और विज्ञान की पढ़ाई, शिक्षा एवं शासन प्रशासन की भाषा उनकी मातृभाषा ही है। सन 1949 ईस्वी तक भूखमरी की प्रताड़ना भोग रहा चीन आज प्रभावशाली ढंग से विश्व में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। जिस तीव्र गति से चीन ने विकास किया उसका प्रमुख कारण मातृभाषा में शिक्षण ही है। यह भी एक प्रमाणित तथ्य है कि विश्व जीडीपी का प्रथम पंक्ति में जो 20 राष्ट्र हैं उनके समग्र कार्य उस देश की मातृभाषा में ही संपादित होते हैं तथा साथ ही जो सबसे पिछड़े 20 देश हैं उनमें अध्ययन, अध्यापन एवं शोध कार्य विदेशी आयातित भाषा में होते हैं। इससे मातृभाषा का महत्व स्वयमेव उजागर हो जाता है। पैरा वर्तमान भारतीय शैक्षिक परिदृश्य का अवलोकन करें तो जो तथ्य उभर कर आते हैं वे दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक हैं। प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों को मातृभाषा से विमुख कर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित करने की होड़ प्रारंभ हो गई है। पैरा गली गली में कुकर मुते की तरह अंग्रेजी के माध्यम विद्यालय उग आए हैं, इससे यही संकेत मिलता है। परिणाम जो उभर कर आ रहे हैं वे और भी घातक हैं। अब शिक्षार्थी न तो अंग्रेजी भाषा जान पा रहा है और न मातृभाषा। लोक भाषाओं और राष्ट्रीय भाषाओं को स्रोत सूखते जा रहे हैं और भाषा संस्कार से हमारी आने वाली पीढ़ी विमुख भी होती जा रही है। भौतिकता और अंग्रेजी मानसिकता की अंधी दौड़ में बच्चों के बचपन का सर्वाधिक क्षरण हुआ है। पैरा
अबोध बालक अपने शैक्षणिक जीवन के प्रथम कदम पर एक और विद्यालय में अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा का श्रवण करता है तो परिवार व समाज में मातृभाषा में संवाद होता है। पाई अपनी स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए उसका मानसिक संघर्ष केवल भाषाई अनुवाद में उलझकर रह जाता है। पाई एक तरह से वह अपने आप को कृत्रिम वातावरण में महत्वपूर्ण क्षणों को खो देता है। पाई यह स्थिति विद्यार्थी के लिए और भावी नागरिक निर्माण की दृष्टि से कितनी भयावह है। पाई इसकी कल्पना की जा सकती है। पाई यही विभ्रम बालक के व्यक्तित्व उन्नयन और राष्ट्रीय विकास में बाधा बनकर उपस्थित हुआ है। पाई इसी भ्रम में वैश्वीकरण की दौड़ में मातृभाषा का तिरस्कार करने एवं भाषाई विभ्रम को सच मानकर प्रतिष्ठा का सूचक विदेशी भाषा को मान लिया है। पाई यह मिथ्या प्रचार राष्ट्रीय संस्कृति के पतन की शुरुआत तो है ही, साथ ही वैज्ञानिक चिंतन का स्थान भी अंधानुकरण ने ले लिया। हमारी भाषा के प्रति हीनता बोध ने भाषाई उपनिवेशवाद को जन्म दे दिया है। पाई अंततः हमें यह स्वीकार करना होगा कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति और विकास का स्रोत मात्र पूंजी और तकनीक नहीं अपितु उस राष्ट्र की संकल्प शक्ति होती है और इसका जन्म मातृभाषा से होता है। पाई पैरा भारतवर्ष जिसकी आबादी 135 करोड़ से अधिक है। पाई यह देश अभूतपूर्व साहित्य वैज्ञानिक चिंतन समृद्ध प्राकृतिक धरोहर और विराट चिंतन आधारित सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न है, परंतु मातृभाषा में अध्ययन और शोध की दृष्टि से सर्वाधिक पिछड़ा है। पाई यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन भारतीय भाषाओं के वनिस्पत विदेशी भाषा अंग्रेजी के प्रति अत्यधिक व्यामोह चिंताजनक है। पाई भारत एक बहुभाषी देश है। पाई सभी भारतीय भाषाएं समान रूप से हमारी राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक अस्मिता की अभिव्यक्ति करती हैं। यद्यपि बहुभाषी होना एक गुण है, किंतु मातृभाषा में शिक्षण वैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तित्व विकास के लिए परम आवश्यक है। पाई प्रारंभिक शिक्षण किसी विदेशी भाषा में करने पर जहाँ व्यक्ति अपने परिवेश परंपरा संस्कृति व जीवन मूल्यों से दूर होता है, वहीं पूर्वजों से प्राप्त होने वाले ज्ञान शास्त्र साहित्य आदि से अनभिज्ञ रहकर अपनी पहचान खो देता है। पाई पैरा महामना मदन मोहन मालवीय महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे मूर्धन्य चिंतकों से लेकर चंद्रशेखर वेंकटरमन प्रफुल्ल चंद्र राय जगदीश चंद्र बसु जैसे वैज्ञानिकों प्रमुख शिक्षाविदों तथा मनोवैज्ञानिकों ने मातृभाषा में शिक्षण को ही नैसर्गिक व वैज्ञानिक बताया है। पाई राधाकृष्णन आयोग और कोठारी आयोग की अनुशंसाएं भी मातृभाषा के पक्ष में रही है। पाई अतः भारत के समुचित विकास राष्ट्रीय एकात्मकता एवं गौरव को बढ़ाने हेतु शिक्षण एवं लोक व्यवहार में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाना परम आवश्यक है। पाई इस दृष्टि से केंद्र व राज्य सरकारों को नवीन शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा अथवा संविधान स्वीकृत प्रादेशिक भाषा में देने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। पाई सहायक आचार्य हिंदी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ राजस्थान। पाई पैरा
भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नवीन शताब्दी की ज्ञान संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत को एक सशक्त ज्ञान आधारित राष्ट्र बनाने तथा इसे वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी कदम है पाई। वास्तव में भारत में ऐसी चिर प्रतीक्षित शिक्षा नीति की आवश्यकता थी, जिस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक रूप से विकसित ऐसे कौशल युक्त युवाओं का सृजन हो सके, जिनमें गौरवशाली भारतीय संस्कृति की जीवंतता, भारतीय भाषाओं में प्रवीणता तथा भारतीय दृष्टि के अनुरूप ज्ञान विज्ञान में दक्षता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो पाई। स्टॉप।